Hello everyone, welcome back to my another video. So in this video I'm going to share my exam experience with Eduquity जो कि कुछ हद तक ठीक था, लाइक आई वोंट से कि पूरा परफेक्टली था लाइक TCS की तरह. सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. ऑन 17 सितंबर देयर वाज माय एग्ज़ाम इन द मॉर्निंग शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट ही था. सो मेरे को ना ऐसे नर्वसनेस नहीं थी, जो थोड़ा सा भी नर्वसनेस नहीं थी कि तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो, वेंडर चेंज हुआ है या कुछ था. और फिर थोड़े बहुत रिव्यूज़ मैंने देख लिए थे कि रीजनिंग इजी आ रहा है, मैथ्स भी थोड़ा सही आ रहा है, बट इंग्लिश स्टार्टिंग से मैंने अपना माइंडसेट बना लिया था कि इंग्लिश हार्ड आ रही है तो तेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना उस पर. और जनरल स्टडीज़ होते ना राम भरोसे, जो आ रहा है कर दो, नहीं आ रहा तो मत करो. सो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ. सो मॉर्निंग में जब मेरा एग्ज़ाम था मैं 1 घंटे पहले वहाँ पे पहुँच चुकी थी. उसके बाद मैंने एंट्री ले ली थी. एंट्री तक सब कुछ ठीक था, लाइक वहाँ पे चेकिंग वगैरह. आई वॉज थिंकिंग कि TCS जैसा नहीं होगा, लेकिन दे चेकड एवरीथिंग लाइक इयररिंग्स, हेयर क्लिप्स, बेल्स. तो उन्होंने वो रिमूव कराया एंड मैं वो पहले से ही रिमूव करके गई थी कि मेरे को कुछ इश्यूज़ नहीं चाहिए कि वो रख लेंगे वहाँ पे रिमूव करके और फिर बाहर जाओ. सो मैंने कुछ भी नहीं अपना वो किया था, बेल्ट वगैरह सब मैंने ऑलरेडी निकाली थी. उसके बाद जैसे ही मैंने रूम में एंटर किया, सो मेरे को लगा कि चलो ठीक है, सिस्टम वगैरह ठीक है, सेंट्रलाइज्ड AC था और सब कुछ अच्छा चल रहा था. तब तक मेरे को सिस्टम अलॉट किया गया और स्टाफ भी सही था. मेरे को जैसे ही सिस्टम अलॉट किया गया, मेरे पास जैसे अपनी सीट पे जाके बैठी ना, मैंने लॉगिन करने से पहले उसमें लिखा गया ये सिस्टम हैज़ बीन ब्लॉक्ड. एंड माई माइंड वॉज ब्लॉक्ड एट दैट टाइम कि अब क्या करूँ. और वीडियोस देख के मैंने इतना अंदाज़ा लगा लिया था कि स्टाफ इज़ नॉट कोऑपरेटिव. मैंने जैसे तैसे करके उन्हें बोला कि सर और मैम, मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ब्लॉक हो चुका है. बट स्टाफ वाज लाइक बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन. इतने पोलाइटली उन्होंने उस सिचुएशन को हैंडल किया. उन्होंने बोला कि आप घबराइए मत, आपको दूसरा सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा और कुछ इशू नहीं आएगा. मैंने बोला चलो ठीक है. उन्होंने वहाँ से उठा के मेरे को दूसरे सिस्टम पे शिफ्ट कर दिया. वहाँ पे जाके देखा वो भी ब्लॉक हो चुका था. फिर तीसरे सिस्टम पे किया, वहाँ पे जाके मेरी इमेज नहीं आ रही थी. तो एग्ज़ाम से 10 मिनट पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि थोड़ी घबराहट से होने लगी थी कि सबका सिस्टम चल रहा है रूम में, मेरा ही क्यों इतना इशू कर रहा है. फिर वहाँ तक भी सब ठीक था. इवेंचुअली वो हो गया. उन्होंने बोला कि फ़ोटो से कुछ इशू नहीं होगा, सबमिट हो जाएगा एंड एवरीथिंग. फिर हो जाता है एग्ज़ाम स्टार्ट. एग्ज़ाम जैसे ही स्टार्ट हुआ, सो वही था, इंग्लिश का मैंने अटैम्प्ट किया था सबसे पहले. लेकिन इतना इतना पता था कि इंग्लिश में पैसेज बड़ा पूछा जा रहा है, तो मैंने पैसेज को फर्स्ट गो में नहीं किया. उसके बाद कुछ वर्ड्स थे जो कि मतलब इंग्लिश तो ऐसा था क्वाइट न्यू फॉर मी. उसमें कुछ क्वेश्चन लाइक पैसिव नरेशंस, तो सॉरी यार बता नहीं सकती मैं इतना कुछ कि स्पेसिफिकली, बट कुछ चीज़ें थी जो तुम्हें आती थी और कुछ थी जो बिल्कुल ही न्यू टू यू. कुछ वर्ड्स तो ऐसे थे बिल्कुल ही नए हैं, वो मैंने सुने भी नहीं हैं आज तक. तो उसमें मेरे को लगा कि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो मैंने इंग्लिश में फर्स्ट को में बहुत कम अटैम्प्ट किए थे. फिर मैंने अपना शिफ्ट कर दिया था रीजनिंग पे. GS पे भी मैंने किया था. GS पे मतलब मैंने शायद 5 से 6 क्वेश्चन बनाए हैं. और मैं ये भी बताती हूँ कि मैं शायद क्यों बोल रही हूँ कि क्वेश्चन बनाने का, कि 5 से 6 ही बनाए हैं. फिर मैंने मैथ्स किया था. मैथ्स डुएबल था. हाँ, 20+ क्वेश्चन तुम बना लोगे ईजिली और 22+ भी हो जाएगा, बट मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने मैथ्स में कितना बनाया है. रीजनिंग का मैंने फुल बनाया है और रीजनिंग में भी ऐसा नहीं है कि जो एडीपीटी का न्यू पैटर्न आ रहा था वहाँ से भी पूछा हुआ है, बट इतना हार्ड नहीं था. रीजनिंग काफ़ी डुएबल था, मतलब बच्चा कर सकता है, इजी क्वेश्चंस आ रहे थे. तो ये सब तो था. फिर मैंने सेकंड गो में बनाया ना, तब मेरे से इंग्लिश बनने लगा था. थोड़ा एलिमिनेशन टेक्निक से किया, कुछ छोड़ के भी आई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि नेगेटिव मार्किंग हो. और कुछ GS में भी मैंने सेकंड गो में किया ना, तो मेरे से मतलब चीज़ें थोड़ी थोड़ी बनने लग गई थी. मैंने थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करके जैसे तैसे किया और घर आगे चेक किया तो वो मेरा सही था. मतलब कुछ तो मैंने कुछ शॉर्ट्स भी देखी थी, ऐसे नहीं कि एग्जाम ओरिएंटेड थी वो, ऐसे ही कुछ मस्ती के लिए कुछ शॉर्ट्स देख ली, तो उससे भी क्वेश्चन एक बना था मेरा. तो आई वॉज लाइक वाओ, एक क्वेश्चन तो यहाँ से मेरा ठीक हो गया. तो बस जनरल स्टडीज़ में तो मतलब मैं कहूँगी कि कुछ ही बच्चे होंगे जो पूरा करके आए होंगे, अच्छा स्कोर करेंगे जनरल स्टडीज़ में. और होंगे यार ऑब्वियसली कुछ बच्चे करके भी गए होंगे करंट अफेयर्स वगैरह. मैं नहीं थी उन बच्चों में से. तो मेरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस मतलब एडीपीटी के साथ सही था. और एग्ज़ाम देते टाइम भी मेरे को इतनी नर्वसनेस नहीं हो रही थी. आई डोंट नो, क्योंकि यार इतना तो है नहीं कि मेरे को कुछ नहीं आता, और ऐसा भी नहीं है मेरे को सब कुछ ही आता है. तो एवरेज बच्चों में हूँ. एवरेज से थोड़ा ऊपर मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मॉक टेस्ट तो मैंने भी लगाया है ना, और उसमें तुम्हारी परफॉर्मेंस पता चल जाती है. तो उस अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आई विल गेट गुड मार्क्स. और भगवान के भरोसे आई विश अच्छा हो जाए.
और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के अटैम्प्ट की बात आती है तो मैंने आई गेस मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं बट 75 अबव किया है, क्योंकि मेरे को लगा था जैसे टीसीएस में होता है ना, एंड में तुम्हें शो करेंगे कितने तुमने अटैम्प्ट किया है, सो आई वॉज वेटिंग फॉर दैट। बट उन्होंने बीच में ही एक नोटिफिकेशन आई गेस 10 या 5 मिनट पहले आई होगी कि यू हैव अटेम्प्टेड दीज मैनी क्वेश्चंस, और मुझे लगा ये क्या आ गया, मैंने उसको पढ़ा भी नहीं, बस एक हल्की सी नज़र गई थी 73, तो उसमें लिखा था 73 क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड। तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा उसमें, तो उसके बाद भी लाइक मैंने 10 मिनट थी शायद, तो मैंने यहाँ पे और भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। सो यू कैन से आई हैव अटेम्प्टेड मोर देन 75, और जितना बच्चों को मैंने देखा है तो 75 तक तो करके ही आ रहे हैं सब लोग ना। एक्यूरेसी की बात करें तो अभी मेरे को नहीं पता, मेरे को क्वेश्चंस नहीं याद है एग्जाम के, कुछ याद आते हैं तो लगता है अरे क्यों नहीं करके, फिर मैंने सोचना ही छोड़ दिया। बट इट्स ओके, ओवरऑल इट वाज गुड। अभी देखते हैं आंसर की कब आएगी, और आंसर की का वेट नहीं करना है, तो अभी मेरे को मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना है, क्योंकि वही यही तो टाइम है ना कि मैं कैसे दूसरे बच्चों से आगे निकल पाऊँ। ऑब्वियसली सबको आगे निकलना है तो उस टाइम को मेरे को यूटिलाइज करना है, और एडिक्विटी है सो वी कांट रिलाई कि आंसर की सही टाइम पे आ जाएगी। तो 15 दिन भी ले रहा है अगर आंसर की आने में, उस 15 दिन में मेरे को अपनी वीक पोर्शन कवर कर लेना है, एंड आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट विद इन नेक्स्ट 15 डेज। ऐसे नहीं सोचना है कि यार आंसर की आएगी तब पढ़ूंगी, कितने मार्क्स आएंगे, क्योंकि मार्क्स अगर थोड़े फ्लक्चुएट करे तो लगेगा यार रिजल्ट आएगा तब पढ़ूंगी, तो वो टाइम सारा निकल जाएगा। पिछली बार मेंस में मेरे साथ यही हुआ था, लगा आंसर की आएगी, आंसर की आएगी, मुझे मार्क्स फ्लक्चुएट कर रहे थे, मुझे लगा वो हो जाएगा तब करूँगी, और वो करते करते मेंस का एग्ज़ाम आ गया था, तो वहाँ पे मेरे को लगा कि बट इस बार मेरे को मिस नहीं करना है। तो आज मैं अपना पूरा स्केड्यूल भी बना लूँगी, अगर आप लोगों को भी चाहिए मैं किस तरीके से अपना मेंस की जर्नी में मतलब स्टार्ट करने वाली हूँ, सो यू कैन टेल मी, आई विल मेक द वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो ऑन दैट एज वेल। सो थैंक यू सो मच, एंड इट वॉज माई एक्सपीरियंस विद एडुकेटी। ठीक था, स्टाफ वगैरह काफ़ी अच्छा था, इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जाओ, नहीं बन रहा तो सबको नहीं आता, वो तुम्हें नहीं आता तो सबको नहीं आता, ठीक है, ये सोच के चलो, और हो सके तो थोड़ा एलिमिनेशन से ट्राई करो, हो जाएंगे क्वेश्चन। सो बस इतना ही था मेरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस एडुकेटी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस व्लॉग, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।